अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सवाल यूँ है कि क्या कोई शख्स ज़िलहिज्जा के चाँद नज़र आने के बाद, यानी ये जो 10 मुबारक दिन है, इन दिनों में बाल और नाखून को काट सकता है? शरिया का क्या हुक्म है? क्या कोई शख्स अगर जिस पर क़ुरबानी वाजिब है, उसके नाम से क़ुरबानी है, अगर वो शख्स काटता है अपने नाखून को या बालों को कटवाता है, क्या उससे उसकी क़ुरबानी नहीं होगी? क्या उसकी उससे वाजिब अदा नहीं होगी? शरीयत का क्या हुक्म है? देखिए, इससे पहले हमने जवाब दे दिया है और एक बात ज़रूर कहूँगा। देखिए, ये सोशल मीडिया के दौर है, ऐसी ऐसी बातें वायरल हुआ करती हैं, ऐसी ऐसी बातें अवाम में फैलाई जाती है जिनसे शरीयत का कोई लेना देना नहीं है, जिनसे शरिया का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल हकीकत यही है। बहरहाल फिर से मैं जवाब दे देता हूँ और जो शरीयत का हुक्म है इंशाअल्लाह मैं उस पर डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखें, पहले हम उस शख्स के बारे में बात करते हैं जिन पर क़ुरबानी नहीं है, वो कटवाते हैं, उनका हुक्म क्या है और उनको क्या घाटा होगा और क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले बात कि देखिए, जिनके नाम से क़ुरबानी नहीं है, अगर वो ज़िलहिज्जे के महीने में यानी चाँद नज़र आने के बाद अगर वो अपने नाखून को काटते हैं या बालों को कटवाते हैं तो ठीक है, कटवा सकते हैं, लेकिन नेकी से महरूम रहेंगे, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन नेकी से महरूम रहेंगे। नहीं कटवाना ये मुस्तहब है, नहीं कटवाना ये मुस्तहब है, लेकिन आप कटवाते हैं तो फिर नेकी से महरूम रहेंगे, इसमें कोई हरज नहीं, कटवा सकते हैं। ये बात होगी। अब यहाँ पर एक और बात ऐड करूँगा। अगरचे किसी शख्स का 40 दिन मुकम्मल हो रहा है 7 ज़िलहिज्जा को, अगरचे किसी शख्स का 40वां दिन कंप्लीट हो रहा है नाखून ना काटे हुए, 7 ज़िलहिज्जा को उसका कंप्लीट हो रहा है, 40 दिन हो जाएगा कि वो शख्स नाखून नहीं काटा है, तो फिर तो उसको कटवाना ही होगा। नहीं काटेगा तो गुनहगार होगा, गुनाह का मुस्तहिक होगा। ये हो गया जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, जिनके नाम से क़ुरबानी नहीं, उनके बारे में। अब मैं उनके बारे में ज़िक्र करूं कि जिनके नाम से क़ुरबानी है, यानी जिन पर क़ुरबानी वाजिब है या जिन लोगों के नाम से क़ुरबानी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बाप है अपने बच्चों के नाम से भी क़ुरबानी करवा रहा है और वो अपने नाम से भी, तो क्या वो बच्चे नाखून काट सकते हैं या वो बाप भी नाखून काट सकता है? इसका भी सेम वही हुक्म होगा और शरीयत का वही हुक्म लागू होगा। अगरचे उस शख्स का 40 दिन कंप्लीट हो जा रहा है 7 ज़िलहिज्जा को, अगर नहीं काटेगा तो गुनहगार होगा, काट लेगा तो बेहतर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर शख्स नहीं काटता है तो ज़्यादा अफजल है और ये मुस्तहब है, नहीं काटेगा तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन 40 दिन कंप्लीट हो जा रहा तो फिर तो काटना पड़ेगा, नहीं तो गुनाह का मुस्तहिक होगा, गुनहगार होगा। यही हाल है आम दिनों में भी। आम दिनों में भी आप नहीं काटते हैं, 40 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप गुनाह के मुस्तहिक होंगे। इसलिए कि जो शरिया का हुक्म है उसकी पकड़ है, शरीयत में इजाज़त है 40 डेज़ की, फिर वो गुनाहगार होगा शख्स। उससे पहले कटवा ले। अगर मान लें किसी शख्स की 40 दिन कंप्लीट हो रहा है 5 ज़िलहिज्जा को, किसी का कंप्लीट हो रहा है 7 को, 8 को, तो उसको कटवाना होगा। अगर नहीं 40 दिन नहीं कंप्लीट हुए, कुछ हफ़्ते हुए, 1-2 हफ़्ते हुए हैं, तो न कटवाए, बेहतर है। चंद दिनों की बात है, 3-4 रोज़ की बात है, फिर अय्याम नहर का वो मुबारक दिन गुजर जाएगा, फिर उसके बाद कटवा ले। क्योंकि अगर कटवाते हैं तो वो नेकी से महरूम रह जाएंगे। जो फ़जीलत है, जो इसमें रहमतें हैं, बरकतें हैं, उस नेकी से ये शख्स महरूम रह जाएगा अगर कटवाता है तो। लेकिन अगर नहीं कटवाता है तो फिर प्रॉफिट है। अगर ये भी हमने शर्त लगाई थी जो शरीयत का हुक्म, अगर 40 दिन मान लीजिए कंप्लीट हो गया 7 तारीख को, तो फिर तो कटवाना होगा, नहीं कटवाएंगे तो गुनहगार होगा। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो बेहतर है कि न कटवाएं, कम से कम आपके हक़ में इसी ज़रिए नेकी तो आएगी। ये मैं प्रॉफिट भी बता रहा हूँ, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर 40 दिन नहीं हुआ है, अगर कुछ ही दिन हुए हैं या कुछ हफ़्ते हुए हैं, 1-2 हफ़्ते हुए हैं, तो बेहतर है। चंद दिनों की बात है, आप सब्र कर लें, नेकी से भी महरूम नहीं होंगे। मुबारक दिन आने वाले हैं करीब, और वैसे भी ये 10 दिन ही अफजल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बकरीद के ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन है बड़ी अफजल दिन है। और फ़ुक़हा ने भी लिखा है कि रमज़ान शरीफ के बाद, यानी रमज़ान करीम के बाद सबसे मुबारक अफजल दिन जो है वो यही 10 दिन है। इन दिनों में हमें इबादत और रियाज़त, तकबीर और तहलील करने की ज़रूरत है। ये आप दुआ ये पढ़ा करें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये ज़्यादा पढ़ा करें। बस आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम। ख्याल से सब्सक्राइब कर लें।